बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आज कुछ नया डिज़ाइन वगैरह बनाने वाला हूँ, कुछ ड्रेसेस वगैरह, तो उनकी भी वीडियो साथ साथ मैं बनाऊँगा। तो एक ड्रेस मैंने अभी तक ये बनाया है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि जब मैं बना रहा था तो उस वक्त थोड़ा वीडियो नहीं बना सका मैं, लेकिन अभी एक ड्रेस बनाने लगा हूँ, उसकी वीडियो भी साथ बनाते हैं। उम्मीद है आपको ट्रेसिंग में भी हेल्प मिलेगी। ये तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये मैंने मिरर का एक बनाना था, मेरा जो तरीक़ाकार है बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो नेक लाइन का और इसकी जो पट्टी हमने बनानी है उसका साइज़ वगैरह निकालना होता है और लेना होता है कि हमने कितने साइज़ बनाना है। तो मैंने ये 5 इंच का और 5 बाई 4 इंच आई गेस, हाँ 5 बाई 4 इंच का मैंने ये नेक लाइन का निशान लगाया। उसके बाद एक नीचे इसकी पट्टी है, ये 8 इंच रखी। फिर ये मिरर ड्रॉ करने के लिए मैंने एक मिरर, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी अपना ये प्लेटफॉर्म मशीन का अपना लूँ वो लाइट कलर में हो, वाइट कलर में या किसी भी सादे कलर में, ताकि मैं इसी को अपने ड्राइंग बोर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल करता रहता हूँ। मैंने ये एक मिरर का ये बनाया, तो इसी से मैंने आगे फिर ये ऐसे रखता गया और ड्रा करता रहा। पहले हाफ इसका बना लिया, ये हाफ बना लिया, हाफ से इसी से मैंने आगे ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, एक हो गया ट्रेस। उसके बाद दूसरा एक और ट्रेस बनाना था, कुछ नई चीज़ चाहिए थी बच्चों के लिए फ्रॉक की। तो ये कुछ फ्लावर मैंने पहले इसमें ड्रॉ किया, अलग अलग टाइप के, खुद से ये सब फ्लावर ड्रॉ किए। अब इनको आगे मोटिव बनाना है या कोई बेल की शक्ल देनी है तो फिर बंदा आगे काम चल पड़ता है आपका। लेकिन उससे पहले आपको नई चीज़ बनाने के लिए कुछ भी नए अंदाज के कुछ फ्लावर वगैरह ड्रॉ करने। फिर उसके बाद ये ट्रेस लिया। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें भी पहले वो पट्टी वाला ही गला बनना था, नेक लाइन का निशान लगाया, पट्टी बनाई। पट्टी बनाने के बाद तो फिर मैंने ये जो मैंने फ्लावर बनाए थे, अभी इनमें से मैंने सेलेक्ट कर रहा था कि क्या क्या होना चाहिए। ये 1 नंबर फ्लावर मैंने लिया, तो यहाँ पे इसके रख के तो मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको जस्ट कॉपी कर लिया उसके ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद ये दूसरा फ्लावर है ये वाला, ये लिया, ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद तीसरा फ्लावर था ये इस जगह पे मैंने रखा। फिर ये वाले को, जो फर्स्ट फ्लावर था उसी को रोटेट करके यहाँ पे बना दिया। फिर उसके बाद ये एक फ्लावर है, इसको यहाँ ले आया। फिर लास्ट में ये वाला फ्लावर ले आया। अब ये फ्लावर तो मैंने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद इनको बेल की शक्ल देने के लिए ये वाली इनकी लीव्स वगैरह बनाए, ट्यूलिप्स बनाए छोटे छोटे इसमें। तो ये सारा बनाने के बाद तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से बना के तो एक ट्रेस ये भी मुकम्मल हो गया मेरा। 2 डिज़ाइन बन गए। डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है ट्रेस बनाना। कोई भी डिज़ाइन आपने नया बनाना है तो पहले आप ट्रेस बनाएंगे, ट्रेस में पंचिंग करेंगे, फिर आप कपड़े के ऊपर उसको छपाई करेंगे। तो सारा तरीका डिज़ाइनिंग का यही बेसिक है, यही सबसे है फर्स्ट स्टेप जो आपने लेना है डिज़ाइनिंग करने के लिए। अब ये एक नया डिज़ाइन और बनाने लगा हूँ। इसमें भी पहले मैंने ये नेक लाइन वगैरह का मार्किंग कर ली। नेक लाइन की मार्किंग करने के बाद अब मैं सोच रहा था कि इसको ट्यूलिप्स में बनाऊँ। ये मैंने ट्यूलिप ड्रॉ किया है, तो इसी को लेके मैंने आगे ये अभी बनाना है पूरा ड्रेस। तो आप भी देखें कि मैं क्या करता हूँ अब इसके साथ। ये वाला ट्यूलिप लिया है, हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा रोटेट करते जाएं और ड्रॉ करते जाएं। बटर पेपर पे लाने से पहले आप उसको रफ में कहीं पे भी बना लेंगे तो आसानी हो जाती है आपके लिए।
सबका अपना अपना अंदाज़ होता है काम करने का। कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से काम करता है। मैं इस अंदाज से काम करता हूँ कि ड्रेस बनाने के लिए मेरा तरीक़ाकार यही है, शुरू से यही रहा है। मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। ड्रेस तो आप बना लेते हो, फिर उसके बाद दूसरा मरहला आ जाता है उसकी कलर स्कीम का। अच्छे से अच्छा भी आप डिज़ाइन बना लें, ड्रेस बना लें, डिज़ाइनिंग अच्छी कर लें, लेकिन उसके ऊपर आपकी कलर स्कीम ऐसी जो आँखों को अपनी तरफ खींचे, खुद अट्रैक्ट करे, लोगों को देखने के लिए मजबूर करे कि ये कोई चीज़ है, अटेंशन अपनी तरफ खींचे लोगों की, तो वो चीज़ होती है कलर स्कीम। हर डिज़ाइन खूबसूरत लगता है कलर स्कीम से। आप कुछ भी बना लो, कलर स्कीम अच्छी नहीं लगी हुई तो वो अच्छा नहीं लगेगा। डिज़ाइन आँखों को अच्छी नहीं लगेगा, समझिए वो बिल्कुल बेकार हो गया, आपकी सारी मेहनत ज़ाया चली गई। सबसे बेसिक चीज़ होती है कलर स्कीम। कलर स्कीम आपकी अच्छी नहीं है तो डिज़ाइन भी बेकार हो गया। मेरी ये शॉप बिल्कुल एग्जैक्टली असल में रोड के साथ ही है। मेन रोड गुजरती है सामने से, तो ट्रैफिक बहुत चलती है, उसके आवाज़ें काफ़ी आती हैं, उसके साउंड की वजह से डिस्टर्बेंस भी होती है। तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। उसका मेरे पास फ़िलहाल हल कोई नहीं है। जैसे कुछ होगा तो कोशिश करेंगे इनको जितना भी अवॉइड कर सकें। ये जो शोर आ रहा है सारा, तब तक तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा, वीडियोज़ ऐसे ही बनेंगी। एक व्यूअर हैं, वो कह रही थी कुछ 3D फ्लावर्स वगैरह भी बनाने और लीव्स वगैरह बनाने हमें सिखाएं, तो साथ साथ कोशिश करते हैं वो भी बनाने की। नहीं जी, इतना तक हो गया। अब इसके साथ मैंने इसकी फूलों की शाखें और पत्तियां वगैरह बनानी है, लीफ वगैरह भी बनाने हैं। तो मैं बता रहा था कि मेरी वो एक व्यूअर है, वो ये सीखना चाह रही थी लीव्स वगैरह के लिए, तो उम्मीद है वो भी साथ साथ ये देख लेंगी, उनको भी मदद मिल जाएगी। 3D फ्लावर वगैरह मैं 1-2 दिन में बनाता हूँ, सैंपल वगैरह उसके 3D फ्लावर के भी अलग अलग टाइप के 50 किस्म के 3D फ्लावर्स मैं आपको इंशाल्लाह बनाने सिखाऊंगा। जितना मेरे पास हुनर है, उम्मीद है उससे मैं जितना भी आप लोगों को फ़ायदा हो मैं वो आपको पहुंचा सकूं।
अब मैं ये पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए कि कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको इरेज किया जा सके, इसलिए अभी मैं ये पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अभी तो ट्रेस में है, जब बनेगा, जब फैब्रिक पे बनाना शुरू करूँगा तो फिर इसकी दोबारा से वीडियो मैं बनाऊँगा। तो मशीन के साउंड की वजह से सम टाइम मैं उसको साइलेंट कर देता हूँ, आवाज़ उसकी बंद कर देता हूँ, क्योंकि शोर बहुत होता है उसका मशीन का। इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं उन वीडियोस को एडिटिंग करके उनको डबिंग करके तो कर सकूं। जैसे जैसे कि आसानी मिलेगी तो ज़रूर इंशाल्लाह इस तरह का कुछ सिलसिला बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो आपको ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा कि अगर शोर को अवॉइड करना है तो मैं वो वीडियोस को साइलेंट कर देता हूँ। इससे अगला स्टेप होगा इसमें पंचिंग का। ये ट्रेस तैयार करने के बाद इसमें जो अगला स्टेप है वो है इसके अंदर पंचिंग करने का, छपाई के लिए, इसको प्रिंटिंग के लिए तैयार करना ट्रेस को। वो इसके मरहला इसके बाद आता है। मोस्टली जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े नामी गिरामी जितने भी ब्रांड्स हैं, वो ख़ुद जो उसके ओनर हैं वो जस्ट इन्वेस्टर होते हैं। उनके पास इस तरह की स्किल्स मैंने नहीं देखी। मोस्टली वो लोग हायर करते हैं। जो हम जैसे कोई स्किल्ड वर्कर, कोई डिज़ाइनर, कोई ये चीज़ें ट्रेस वगैरह बनाने जानते हैं, कलर स्कीम लगानी जानते हैं, तो उनको वो लोग हायर कर लेते हैं सैलरी पे। मैं भी एज ए डिज़ाइनर कुछ ब्रांड्स में काम कर चुका हूँ। काफ़ी हद तक तैयार हो गया ये। ये मैंने 2 या 3 कलर शेड्स में बनाऊंगा इसको। मशीन एम्ब्रॉयडरी में मैनुअली शेडिंग करना बहुत मायने रखता है। मायने रखता से मुराद कि काफ़ी टफ़ होता है इसको शेडिंग करना। इतना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करूँगा कि जितना मुझे आता है, जिस तरह से मैं करता हूँ, आप लोगों तक वो तरीक़ाकार पहुँचा सकूँ, आप लोग सीख सकें। वीडियोस वगैरह पहले नहीं बनाता था। मेरी एक बहन है यूके में, उन्होंने शुरू किया था ये एम्ब्रॉयडरी का काम। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कुछ इस तरह से वीडियोस बना दो उनके लिए। अब वो तो गायब हैं काफ़ी अरसा से, पता नहीं वीडियोस देखती भी हैं या नहीं देखती हैं, आई डोंट नो। बट आई हैव स्टार्टेड creating these videos basically for her only.
लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी और भी काफ़ी लोगों को ज़रूरत है। अभी काफ़ी व्यूअर्स हो गए हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं और उनको इसमें हेल्प मिले। ले जी, ये एक साइड तैयार होगी। अब इसी तरह से ये दूसरी साइड तैयार करनी है। ये भी बना लेते हैं फटाफट ताकि ये ट्रेस मुकम्मल हो जाए। ख्याल से पंचिंग वगैरह की वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। वो तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, तो पंचिंग की वीडियो नहीं बनाऊँगा। इसके बाद जब मैं ये स्टार्ट करूँगा एम्ब्रॉयडरी, ये तीनों डिज़ाइन जो हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इनकी वीडियोस भी साथ ही बना के अपलोड कर दूँ। जैसे इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह मैं शुरू करूँगा ये बनाना। कौन सा फ्लावर, कौन सी पत्ती, कौन सा लीफ किस डायरेक्शन में बनाते हैं, उसमें थ्रेड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, आपकी मूवमेंट, हाथ की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, देखने से ये काम ज़्यादा आता है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मैं जो बहुत अच्छे अच्छे कारीगर थे काम करने वाले, जो अपने ओनर के मास्टर थे इसमें एम्ब्रॉयडरी में, मैं उनके पास जाके बैठता था, उनको देखता था, उनके हाथों की मूवमेंट को जज करता था, ऑब्ज़र्व करता था, अपने माइंड में बिठाता था कि वो लोग कैसे मूव करते हैं, फ्रेम को कैसे घुमाते हैं। फ्रेम का वज़न बेसिकली कुछ भी नहीं होता। आप जो फ्रेम ऐसे पकड़ेंगे, उसके अंदर कपड़ा भी लगा होगा, तो बड़ा लाइट वेट होता है बिल्कुल। उसको ऐसे हाथों से घुमाएंगे, बड़ा लाइट वेट लगता है। लेकिन जैसे ही इसमें आप एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करते हैं तो आपको लगेगा कि ये पता नहीं कितने चिपक गया है मशीन के साथ, इतना हैवी हो जाता है कि घुमाना करना बहुत मुश्किल लगता है। टाइम के साथ साथ जब आपको एम्ब्रॉयडरी में आप उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि आपको ये फ्रेम बिल्कुल लाइट वेट लगना शुरू हो जाए, जैसे एम्ब्रॉयडरी के बगैर आपको लग रहा है, वैसे ही आप एम्ब्रॉयडरी करते हुए भी उसको मूव कर सकें, तो समझ लें कि आप माहिर हो चुके हैं। और ये चीज़ आती है प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करते रहें, काम करते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन हर चीज़ पे थोड़ा वक्त लगता है, जल्दबाजी से कुछ भी नहीं होता। टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इंसान अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट हो जाता है, अपने काम में माहिर हो जाता है वक्त के साथ साथ। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, मैंने भी ये काम छोड़ रखा था कुछ अर्सा से, तो अभी दोबारा स्टार्ट किया, तो वो वाली परफेक्शन नहीं रह जाती। काम भूलता तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ा परफेक्शन में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो अब टाइम के साथ साथ काफ़ी परफेक्शन आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे एरिया के कुछ लोग वीडियोस वगैरह मेरी देखते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कुछ बंदे चाहिए एम्ब्रॉयडरी के लिए, कारीगर काम करने के लिए, तो वो मुझसे रब्ता करें। मुझे कुछ बंदों की ज़रूरत है एम्ब्रॉयडरी के लिए, मशीन एम्ब्रॉयडरी के लिए, जो अच्छा काम करना जानते हो, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लें।
इस वीडियो के ज़रिए अगर उन तक भी ये पैगाम मेरा पहुंच जाए। ये जी ये ट्रेस भी बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह देखने में तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। बाकी अभी एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो मज़ीद इसमें बेहतरी आ जाएगी। अब ये मैं नेक पे बनाऊंगा, उसके बाद नीचे सब स्प्रे करूंगा। छोटे छोटे ये जो ट्यूलिप हैं वो स्प्रे की शक्ल में पूरी वो फ्रॉक के अंदर आ जाएंगे। तो ले जी आज की इसकी एक रिमाइंडर के तौर पे आज की डेट लिख देते हैं इस पे। ये मेरी आदत है शुरू से ही कि मैं इस पे अपना नाम और डेट वगैरह लिख देता हूँ कि कल को जब देखें तो ये याद रहे। कई साल गुजरने के बाद जब वो चीज़ सामने आती है तो आंखों को देख के जैसे सुकून मिलता है। नहीं जी ये ट्रेस बन गया है और ये मेरे वेल मेड फैशन के आगे डेट वगैरह भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मेरे ट्रेस एक दो और बनाने हैं लेकिन मेरे ख्याल में ये आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसकी एम्ब्रॉयडरी जब शुरू करूँगा तो फिर दोबारा से वीडियो बना के अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, काम में जो है परफेक्शन आती जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।